अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी प्यारी सी लाइफ को। तो भाई यार बहनों, आज का व्लॉग एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होने वाला है। अभी एयरपोर्ट के पास 1 घंटा हुआ या 1.5 घंटा हुआ होगा अप्रोक्स। 1 डेढ़ घंटे पहले ही एक ब्लास्ट हुआ है। एक ऑयल का टैंकर था जो कि अनफॉर्चुनेटली ब्लास्ट हो गया। और मेरे पास फोटोज आए पे आए जा रही है, वीडियोस आए पे आए जा रही है कि क्या हुआ, मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ समेटा गया कि नहीं गया, आग बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यही बताऊंगा कि कहाँ हुआ है, सही है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। सही है। जैसे आप लोग को अगर कोई एयरपोर्ट जाना है अपने रिलेटिव्स को पिक करने, या कहीं ना कहीं जाना है, आपका रूट में वो जगह आ रही है, तो आप कोई और रूट से जाए। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बता दें सीन क्या हुआ, ताकि आप लोग को भी आसानी हो। हम लोग को कैसे पता चला हम लोग वहाँ थे या नहीं थे, ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं और मेरी फैमिली जिना एयरपोर्ट गए थे, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, अपनी रिलेटिव्स को पिक करने। आउट ऑफ कंट्री से वो वापस आ रहे थे। सही है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पहुंचे, हम लोगों ने रिलेटिव्स को पिक किया, और इतने में हमें एक धमाके की आवाज आई, एक एक्सप्लोजन की आवाज आई। और हम लोग हैरान हो गए कि मतलब इस टाइम पे मतलब क्या हुआ होगा। मतलब ऐसा क्या चीज थी जो मतलब एक्सप्लोड हो गई इस टाइम पे। और आप शॉक्ड होते हैं जब भी ऐसा कुछ आवाज आती है या कुछ इंसिडेंट इंसिडेंट होता है आप लोग के साथ, तो हर कोई शॉक होता है। हम लोग भी शॉक थे। हम लोग निकलने लगे कि क्या हुआ पता नहीं, अल्लाह खैर करे। और हम लोग जैसे ही बाहर निकलने लगे एग्जिट के गेट से, तो हमने देखा लगी मतलब क्या हुआ है। सही है। तो बस हम जैसे ही पहुंचे, हमने देखा कि आग लगी हुई है। तो सबसे पहली वीडियो जब जो मैंने बनाई वो देखी, ये आर्मी फोर्सेस सिक्योरिटी सेफ्टी जो जो पहुंच सकता था ना एट द मोमेंट, वो वहां पहुंच गया एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि एयरपोर्ट के पास से वैसे ही ट्रैफिक बहुत होता है, और वैसे ही वहाँ की सिक्योरिटी टाइट होती है और सेफ्टी भी टाइट रखी हुई होती है। तो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज वो टैंकर एक्सप्लोड हुआ ऑयल का, सबसे पहले आर्मी फोर्सेस सिक्योरिटी सेफ्टी ये सब पहुंच गया था। तो बस यही चल रहा था। इतने में मैंने वीडियो ऑन कर दी, कैमरे पे ले आया ये सारी चीजों को कि क्यों ना इसको कैमरे पे कवर किया जाए। तो बस फिर हम लोग ने देखा कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है, सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब पहुंची हुई है, तो हमने उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया। हम अपने एक सेफ डिस्टेंस पे आके खड़े हो गए, और हम वहां से चीजें देखना शुरू कर दी कि क्या चल रहा है, कैसे हुआ। मतलब सबसे पहले जब आप कोई एक्सप्लोजन या ऐसा इंसिडेंट देखते हैं, आप लोग पता करते हैं कि कैसे हुआ, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा, कोई किसी को लगी तो नहीं है ये सारी चीजें। तो हम यही चेक कर रहे थे। और 5 to 10 मिनट्स लेटर वहाँ मीडिया पहुंच गई। सही है, वहाँ मीडिया भी पहुंच गई थी। और ये शॉट आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये मीडिया पहुंच चुकी है। कहा कि ये देखें, मीडिया मीडिया आ गई है। मतलब इंसिडेंट चल रहा है, ये मीडिया भी यहाँ पहुंच गई है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो बस फिर हम जल्दी से गए, हमने चेक किया, हमने बातचीत की। और जब फाइनली आग बुझी, फाइनली काफी मुश्किल से वो आग बुझाई हुई थी उन फायर ब्रिगेडियर्स ने। काफी मुश्किल से वो आग बुझी थी, क्योंकि यार बहुत बड़ी आग थी, ऑयल का टैंकर था, इट्स वॉज नॉट अ जोक। सही है। तो उसके बाद आग बुझी, और फिर मैंने देखा कि बहुत सारी फोर्सेस तैनात थी वहाँ जगह पे। और सिक्योरिटी सेफ्टी का तो ध्यान रखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक बाउंड्री भी क्रिएट कर दी, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग अपने सेफ डिस्टेंस पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने भी ये क्या किया कि उन्होंने भी एक बाउंड्री बना दी कि इस एरिया से ऊपर आगे आना रिस्ट्रिक्टेड है। सही है। तो फिर हम ये देखें भाई, वीडियोस बना रहे हैं, 2 3 और लोग वीडियोस बना रहे थे कि यार क्या हो रहा है, मतलब इस चीज को कवर करना जरूरी था। हमें तो ये उस वक्त तो ये पता नहीं था, हमारे नॉलेज में नहीं था कि क्या हुआ है, तो हम लोग भी एक तरीके से डरे हुए ही थे। तो बस एक इमरजेंसी एग्जिट जो एयरप्लेन का होता है, वो है, इस एक्सप्लोजन के बाद भी खोल दिया गया था कि पैसेंजर्स को कोई मसला ना हो और वो सेफली एग्जिट करता है प्लेन से। सही है। तो प्लेन से एग्जिट हुए, फिर आप लोग को बता दिया मैंने कि क्या हुआ क्या नहीं। ये बेसिकली एक ऑयल टैंकर था जो किसी वजह से एक्सप्लोड हो गया था। अल्लाह अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं अब क्यों हुआ क्या हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेफ्टी वहां पहुंच गई थी, और ज्यादा लोगों तक ये चीज अफेक्ट नहीं की, ज्यादा लोगों को। सही है। ये चीज तो बहुत अच्छी थी, खैर।
बाकी आप लोग अपने घरों में सेफ रहें और ऐसे मामलातों से दूर रहें। हमें भी, हमारे साथ भी एक कोइंसिडेंस हुआ कि हमें कोइंसिडेंसली हमारे सामने ये चीज़ हो गई, वैसे होनी चाहिए नहीं थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग दूर थे इस चीज़ से, लिटरली। क्योंकि इस चीज़ के पास होना, इट वाज अ टेरिबल टेरिबल डिजास्टर यार। है तो बस आप लोग अपना ख्याल रखें, हम लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। काफी एक शॉकिंग सा इंसिडेंट था जो अचानक से हो गया। बाकी एक चीज अच्छी है कि हमारी जो मुल्क की सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका ध्यान पक्का रखा जाता है। लाइक 5 मिनट में आई थिंक सो कि सिक्योरिटी वहां पहुंच चुकी थी। हमारे जो सेफ्टी प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, वो कितना अपनी जान पे खेल के रिस्क लेते हैं और हमें सेव करते हैं। तो हमें ये चीज भी अप्रिशिएट करनी चाहिए उनकी। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करता है। सही, आप लोग अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने घर में सेफ रहें, सही, अपने प्यारों के साथ खुश रहें। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।